नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर कंफ्यूजिंग टॉपिक पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के बीच के अंतर को उदाहरण सहित विस्तार से समझेंगे। अक्सर ये शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन अकादमिक तौर पर और ख़ास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़रिए से इनके बीच का फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। ये समझ यूजीसी नेट, यूपीएचईसी, यूपीजीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम एक एक करके इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर उनकी तुलना करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। एक एक करके हम अपनी समझ को और गहरा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा ढांचा है। तो राज व्यवस्था का जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है संरचना या स्ट्रक्चर। आप इसे किसी देश के शासन का कंकाल या स्केलेटन समझ सकते हैं। ये वो ढांचा है, वो नियम कानून और संस्थाएं हैं जिनके अंदर रहकर ही पूरा राजनीतिक जीवन चलता है। और ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जैसे भारत का संविधान, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये भारतीय राज व्यवस्था की नींव है। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये वो पिलर्स हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को थामे हुए हैं। ये सब मिलकर शासन का एक तरह से हार्डवेयर बनाते हैं। अच्छा, तो हमने ढांचे को तो समझ लिया, यानी पॉलिटी क्या है। अब बात करते हैं कि उस ढांचे के अंदर होता क्या है। यही से हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट यानी पॉलिटिक्स या राजनीति सामने आता है। देखिए, अगर पॉलिटी शासन का हार्डवेयर है तो पॉलिटिक्स उसका सॉफ्टवेयर है। ये हमेशा चलता रहता है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ये असल में शक्ति, प्रभाव और संसाधनों को हासिल करने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि हैरल्ड लासवेल ने कहा था, ये इस बात का संघर्ष है कि किसे क्या कब और कैसे मिलता है। चुनाव, टीवी पर होने वाली बहसें, राजनीतिक पार्टियों की रैलियां, दबाव समूह, ये सब राजनीति के जीते जागते उदाहरण हैं। ये वो सारी गतिविधियां हैं जो राजव्यवस्था के बनाए नियमों के अंदर होती हैं। जैसे संविधान चुनाव के नियम तय करता है, वो पॉलिटी है। लेकिन पार्टियां चुनाव कैसे लड़ती हैं, वो पॉलिटिक्स है। अब थोड़ा पीछे हटते हैं। हमने संरचना यानी पॉलिटी को देख लिया और प्रक्रिया यानी पॉलिटिक्स को भी। लेकिन इन सब चीज़ों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन और विश्लेषण कैसे किया जाता है? यहीं पर हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान काम आता है। तो पॉलिटिकल साइंस असल में एक एकेडमिक विषय है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन। ये एक लेंस की तरह है जिससे हम पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझाना है कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और ये स्लाइड दिखाती है कि राजनीति विज्ञान का दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक चीज़ की पढ़ाई नहीं है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत हैं जिसमें न्याय और शक्ति जैसे विचारों को पढ़ा जाता है। तो वहीं तुलनात्मक राजनीति भी है जिसमें अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाओं का विश्लेषण होता है। ठीक है, अब हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये जो तुलनात्मक विश्लेषण है, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित सवालों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये टेबल इन तीनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पॉलिटी संरचना है, पॉलिटिक्स उस संरचना के भीतर होने वाली प्रक्रिया है और पॉलिटिकल साइंस उस सब का विश्लेषण है। इस अंतर को समझना जरूरी है। पॉलिटी बताती है कि क्या है, पॉलिटिक्स दिखाती है कि क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस समझाता है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। ये डायग्राम भारतीय राजव्यवस्था की जटिलता को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये सिर्फ सरकार के बारे में नहीं है, ये राज्य, बाजार और सिविल सोसाइटी के बीच के इंटरैक्शन को दिखाता है जो सब संविधान के दायरे में काम करते हैं। और ये कोई बंद सिस्टम नहीं है, इस पर जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबलाइजेशन जैसी बाहरी ताकतों का भी लगातार असर पड़ता रहता है। चलिए अब इन सारी बातों को समेट कर देखते हैं कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इसका क्या मतलब है। आखिर ये अंतर इतना मायने क्यों रखता है? परीक्षाओं में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो पॉलिटी यानी स्थिर संरचना और पॉलिटिक्स यानी गतिशील प्रक्रिया के बीच होता है। जैसे सवाल आ सकता है कि दल बदल विरोधी कानून पॉलिटी का हिस्सा है या पॉलिटिक्स का। तो देखिए,
कानून खुद तो पॉलिटी का हिस्सा है, लेकिन उस कानून का इस्तेमाल या दुरुपयोग करना वो पॉलिटिक्स का काम है। तो ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए ये कीवर्ड्स एक तरह से गाइड का काम करते हैं। जहां भी संविधान, संस्था या संरचना जैसे शब्द दिखें तो दिमाग में तुरंत पॉलिटी आना चाहिए, और अगर शक्ति, चुनाव, प्रक्रिया जैसे शब्द हैं तो वो पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन कीवर्ड्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सब कुछ समेटते हुए इस आसान से फ्लो को याद रखना है। पॉलिटी वो मंच है, यानी स्ट्रक्चर। पॉलिटिक्स उस मंच पर होने वाला नाटक है, यानी प्रोसेस। और पॉलिटिकल साइंस वो आलोचक है जो उस नाटक का विश्लेषण करता है, यानी स्टडी। तो संरचना, प्रक्रिया और अध्ययन। हमेशा याद रखिए, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, लेकिन ये एक नहीं है। इस बारीक अंतर को समझना ही आपको लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में दूसरों से एक कदम आगे रखता है। यूजीसी नेट, यूपीएचईसी, यूपीजीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो विद्या विमर्श चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।